हेलो दोस्तों, लिम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास एनसीईआरटी क्लास 7 की 6 चैप्टर ईश्वर से अनुराग के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम मुख्यतः अलग अलग सदी में अलग अलग सूफी संतों द्वारा ईश्वर की भक्ति भावना के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि नैनार और अलवार कौन थे, ईश्वर के प्रति इस्लाम और सूफियों का विश्वास कैसा था। अध्याय के आखिर में हम संत कबीर, बाबा गुरु नानक और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है परमेश्वर का विचार। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास, व्यापार तथा नए साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। जैसे कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैन के उपदेशों की ओर आकर्षित हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। हमारा अगला टॉपिक है नैनार और अलवार। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का शुरुआत हुआ। इन आंदोलनों के नेतृत्व नैनारों यानी शिव संतों और अलवारों यानी विष्णु संतों द्वारा किया गया। ये संत सभी जातियों के थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक अर्थात बुराई करते थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए, जहां की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। हमारा अगला टॉपिक है दक्कन में भक्ति आंदोलन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों पर, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया है। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास लेने के विचार को भी ठुकरा दिया है। इन संत कवियों के अनुसार इस बात पर बल दिया गया कि विनम्रता पूर्वक परिवार के साथ रहना, जरूरतमंदों की मदद करना तथा दूसरों के दुखों को बांट लेना ही असली भक्ति होती है। हमारा अगला टॉपिक है नाथपंथी, सिद्ध और योगी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 13वीं से 17वीं सदी के बीच के काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे, जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था का आलोचना किए हैं। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन
और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया है। हमारा अगला टॉपिक है इस्लाम और सूफी मत। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी दिखावे को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एक स्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। हमारा अगला टॉपिक है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब लोग नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार प्रसार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संत ने सभी रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई, जिन्हें आसानी से गाया जा सकता था। इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। हमारा अगला टॉपिक है संत कबीर। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य दिखावा वाले पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। हमारा अगला टॉपिक है बाबा गुरु नानक। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों ने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।